अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रू एज बेस्ड ऑन फैक्ट में मैं मोहम्मद सऊद आपका इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सेक्रेटरी मेस्को ने फिर से मेस्को का चार्ज हासिल कर लिया है। बताया जाता है कि मेस्को के कुछ लोग इलीगल कमेटी बनाकर उन पे जुड़े केसेस डाले, जिसके बाद ये सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने 30 केसेस जीते। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकी सोसाइटी 1983 से रजिस्टर्ड है। इन पे झूठे केसेस लगाने वालों का मकसद सोसाइटी को हथियाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और ऑनरी सेक्रेटरी मेस्को आपसे मुखातिब हूँ। ये हमारे मुझसे पहले जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद, हमारे साथी, उनके इंतकाल के बाद मुझे सेक्रेटरी बनाया गया और फिर कुछ लोगों की नीयत बहुत ख़राब हो गई। एक ग्रुप बनाकर एक साजिश के तहत वो सारे इलीगल काम करने लगे और कुछ जो बायलॉस के ऑब्लिगेशंस हैं तो उन बायलॉस को वो खुल्लम खुला वायलेट करने लगे। हम तालिब इल्मी के ज़माने में इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किए और 40 साल अपनी ज़िंदगी के इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे हम लगाए और अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और एक खिदमत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। इसकी शोहरत न सिर्फ हैदराबाद में है बल्कि सारे हिंदुस्तान और आलमी शोहरत अल्लाह ने इसको दी है। ये इस वजह से कि शुरू से जो लोग इससे जुड़े थे, जो फाउंडर्स थे और जो लोग इससे जुड़े, वो लोग, उनकी अनथक मेहनत थी और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पर लाया जहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक सोच थी, वहाँ से शुरू किए थे। लेकिन अल्लाह के करम से आज हम जहाँ बैठे हैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर है और यहाँ पर और भी कुछ क्लिनिक्स हैं। यहाँ हमारा मेस्को का हेड ऑफिस है। इसके अलावा मेस्को के 5 स्कूल हैं। मलकपेट में एक स्कूल है, आसिफ नगर में एक स्कूल है, मुस्तैदपुरा में एक स्कूल है, हिमायत नगर विलेज में एक स्कूल है, महेश्वरम विलेज में एक स्कूल है। स्कूल्स के अलावा हमारे कॉलेजेस हैं, इंटरमीडिएट है, बीकॉम है, बीकॉम कंप्यूटर्स है, एमबीए है, एमसीए है, फार्मेसी है, बैचलर्स इन फार्मेसी है, मास्टर्स इन फार्मेसी है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी है जो 6 साल कोर्स है, और भी मुख्तलिफ़ मेस्को के बहुत सारे लोगों के फ़ायदे के लिए एक्टिविटीज़ हैं। मेस्को मेनली शुरू से, क्योंकि हमारी ये सारी डॉक्टर्स की टीम है, तो हम मेडिकल और एजुकेशन की फील्ड में हम काम किए हैं पिछले सालों से, और कुछ हमारा सोशल और कल्चरल वर्क भी है जो इतना ज़्यादा नहीं है जितना एजुकेशन और हेल्थ का मामला है। 40 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने इन बायलॉज़ को, जो रजिस्टर्ड बायलॉज़ हैं 1983 मार्च से जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड बायलॉज़ हैं, उन बायलॉज़ का वायोलेशन किसी ने नहीं किया। कई मैनेजमेंट कमेटीज़ बदले, कई मेंबर्स आए गए, लेकिन जो कुछ हुआ सब कुछ बायलॉज़ के मुताबिक हुआ। बायलॉज़ को किसी ने वायोलेट नहीं किया, क्योंकि फाउंडर मेंबर और इस ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 40 साल से ज़्यादा जुड़े हुए रहने की हैसियत से मेरा और मेरे सारे मेंबर्स का यह मानना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी अपने बायलॉज़ के मुताबिक चलना चाहिए। बायलॉज़ को वायोलेट कर आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहेंगे तो फिर वो एक सेहतमंद ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती और उसके अंदर ख़राबियाँ ही पैदा होंगी।